12 जून 2025, एक तारीख जो भारतीय विमानन के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो गई। अहमदाबाद की सुबह आम थी, लेकिन दोपहर तक एक भयावह हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपदा थी। लगभग सभी यात्री और कई जमीन पर मौजूद लोग मारे गए। पीड़ितों में छुट्टियों पर जा रहे परिवार, व्यवसायी, छात्र और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। हर जान एक अधूरी कहानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिल दहला देने वाला बताया। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। बचाव दल जब मौके पर पहुंचे तो मलबा और तबाही की तस्वीरें सामने आईं। परिवारों के लिए हर घंटा उम्मीद से निराशा की ओर बढ़ता गया। यह त्रासदी विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल छोड़ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसे टाला जा सकता था? फ्लाइट AI-171 की घटना ने पूरे देश को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया। आसमान, जो कभी उम्मीद का प्रतीक था, अब डर का पर्याय बन गया। हादसे का केंद्र था बोइंग 777, सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमानों में से एक। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। विमान में 242 यात्री और 16 क्रू सदस्य थे। हर किसी के अपने सपने थे। सुबह 10:30 बजे विमान ने टेक ऑफ किया। शुरुआती पल सामान्य थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब बदल गया। रडार डेटा से पता चला कि विमान मुश्किल से 625 फीट तक ही चढ़ पाया, फिर उसकी चढ़ाई रुक गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया, ट्रांसपॉन्डर सिग्नल भी गायब हो गया। कंट्रोल टावर के लिए यह डरावना सच था। टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद विमान घनी आबादी वाले इलाके के करीब रडार से गायब हो गया। यात्रियों के लिए अंतिम क्षण बेहद डरावने रहे होंगे। यह उड़ान जो लंदन पहुंचने वाली थी, कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। पीछे छोड़ गई अनगिनत सवाल और गहरा दुख। विमान ने पूरी तरह से शक्ति और नियंत्रण खो दिया और अहमदाबाद के घोड़ासर इलाके में गिर पड़ा। टक्कर इतनी भयानक थी कि इलाके में जोरदार धमाका हुआ, फिर आग का गोला सब कुछ अपनी चपेट में ले गया। विमान टकराते ही बिखर गया। मलबा और निजी चीजें दूर दूर तक फैल गईं। हादसे में 258 में से सिर्फ एक व्यक्ति, विश्वास कुमार रमेश, चमत्कारिक रूप से बच पाए। जमीन पर 32 और लोगों की जान गई। कुल मृतकों की संख्या 290 से ऊपर पहुंच गई, जिससे यह देश की सबसे भयानक आपदाओं में से एक बन गई। राहत कार्य बेहद मुश्किल और भावनात्मक रूप से थका देने वाला था। हर बार एक और परिवार की सबसे बुरी आशंका सच हो जाती थी। घोड़ासर समुदाय पर इसका असर स्थायी रहा। सरकार और राहत एजेंसियां मदद के लिए आगे आईं, लेकिन जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल था, आखिर दुर्घटना का कारण क्या था? DGCA ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ जांच शुरू की। ब्लैक बॉक्स की बरामदगी जांच का अहम हिस्सा थी, जिससे पायलटों की हर हरकत और विमान के प्रदर्शन का ब्यौरा मिला। शुरुआती जांच में सामने आया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन लगभग एक साथ फेल हो गए। बोइंग 777 जैसे विमान में दोनों इंजन का एक साथ फेल होना लगभग असंभव माना जाता है। जांचकर्ताओं ने संभावनाएं टटोली, ईंधन में मिलावट, पक्षी टकराना या छुपी हुई निर्माण त्रुटि। सबसे बड़ी आशंका थी कि ईंधन में मिलावट या पक्षियों की टक्कर ने दोनों इंजन बंद कर दिए। DGCA ने तुरंत सभी ऐसे इंजन वाले विमानों को ग्राउंड कर दिया और गहन जांच शुरू की। प्राथमिकता थी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, जब तक कारण पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए। सरकार और एयरलाइन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। टाटा समूह ने हर पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। सरकार ने राहत योजनाएं शुरू की और जांच की पारदर्शिता का भरोसा दिलाया। फ्लाइट AI-171 की त्रासदी ने देश की मानसिकता पर गहरा घाव छोड़ा। हवाई यात्रा की जिम्मेदारी कितनी भारी है, यह एहसास दिलाया। इस घटना ने सुरक्षा मानकों और प्रक्रियाओं पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। क्या हमारी निगरानी और मेंटेनेंस पर्याप्त है? अब जरूरत है कि एविएशन से जुड़े हर शख्स एक नई, सतर्क और मजबूत सुरक्षा संस्कृति अपनाए। अहमदाबाद हादसे में खोई गई जिंदगियों की विरासत यही होनी चाहिए कि हवाई यात्रा और भी सुरक्षित बने। हमें सिर्फ कारण नहीं, बल्कि ठोस बदलाव लाने होंगे। हर स्तर पर चौकसी और सुधार जरूरी है। जब तक हर यात्री पूरी तरह महफूज नहीं, तब तक हमारा काम अधूरा।